इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के संकट के बीच हौसले को बढ़ाने वाली एक खबर ओडिशा से आई है। कोरोना के संक्रमण से बुरी तरह पीड़ित कालाहांडी की एक नवजात बच्ची ने कोरोना को मात दे दी है और इलाज करने वाले डॉक्टर इसे एक चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। जन्म लेने के महज 2 हफ्ते के बाद ही ये बच्ची कोरोना से संक्रमित हो गई। बच्ची के माता पिता समेत परिवार के कई लोग पहले से कोविड पॉजिटिव थे। बच्ची को हाई फीवर था। 25 दिन की हुई तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए और फिर इसे कालाहांडी से भुवनेश्वर रेफर कर दिया गया, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज शुरू किया गया। बच्ची फीडिंग नहीं कर पा रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बच्ची को वेंटिलेटर पर भी रखा गया। आप सोचिए, नन्ही सी जान और रेमडेसिविर, स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक से उस बच्ची का इलाज चलता रहा। लेकिन 3 हफ्ते के बाद वो हुआ जो शायद एक चमत्कार से कम नहीं है, जिसके मुमकिन होने की उम्मीद ना के बराबर नजर आ रही थी, लेकिन डॉक्टर्स ने चमत्कार कर दिया। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बच्ची अब पूरी तरीके से हेल्दी है। आप ये सोचिए, किसी चमत्कार से कम नहीं। बताइए, छोटी सी बच्ची जिसे स्टेरॉइड दिया गया, रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा। अब आप ये सोचिए, केवल 25 दिन की ये बच्ची थी। ये चमत्कार कैसे हुआ, ये जानने के लिए, समझने के लिए हम सीधा चल रहे हैं भुवनेश्वर के जगन्नाथ अस्पताल के कंसल्टेंट न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत महापात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके दिशा निर्देश में ये पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलाया गया। आप नवजात शिशु विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अजीत आपका। ये चमत्कार आपने कैसे किया? किस गंभीर परिस्थिति में यह बच्ची आपको मिली? उस वक्त उस बच्ची की स्थिति क्या थी? ये 25 दिन का बच्ची जब हमारे पास आया, उसका सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा था। उसको हाई बुखार था, हाई ग्रेड फीवर था, फिर उसका खाने में भी तकलीफ हो रहा था। तो हमारा पूरा टीम उसके साथ जुड़ गया। पूरा का पूरा हमारा जो नियोनेटोलॉजी का टीम है, आईसीयू एनआईसीयू का टीम है, सारे सिस्टर, सारे स्टाफ में लग गए, सारे डॉक्टर ने उसके पीछे लग गए। बच्ची को वेंटिलेटर में रखा गया और हमारा इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन और पेरेंट का कंसेंट लेके भी रेमडेसिविर का भी शुरू किया, क्योंकि बच्चे का आरटीपीसीआर भी पॉजिटिव आ गया था। और उसको स्टेरॉइड भी देना पड़ा, फिर एंटीकोआगुलेशन भी देना पड़ा। ये सब बच्चा 10 दिन वेंटिलेटर में रहने के बाद भगवान की कृपा से, हमारा पूरा टीम के मेहनत से बाहर आ गई। डॉक्टर महापात्रा, आपने ये बताया कि जब ये बच्ची आपके पास आई थी तब फीडिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी, बच्ची को वो दूध नहीं पी पा रही थी। इसके अलावा सांस लेने में भी उसे बहुत ज्यादा तकलीफ थी। ऐसे में कितने दिन उसे वेंटिलेटर पर रखा गया? और जब वेंटिलेटर पर रखा गया तो आप किस तरीके से उसे खाना दे रहे थे? किस तरीके से, मतलब उसे जो उसकी जरूरत है, दवाइयां हैं, किस तरीके से आप दे रहे थे? क्योंकि ये एक मिरेकल है। इस वक्त अगर डॉक्टर्स, कम्युनिटी के लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो शायद वो भी ये जानना चाहेंगे, आपकी ये कहानी पूरी सुनना चाहेंगे। बच्चे को हम 10 दिन वेंटिलेटर में रखा गया और वो टाइम में जब वेंटिलेटर में था तो उसको आईवी पैरेंटरल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं वो दे रहे थे, पैरेंटरल न्यूट्रिशन दे रहे थे और सलाइन, और उसके हिसाब से अमीनो एसिड और बाकी सारे दवाइयां भी उसका आईवी चल रहा था। वैसे डॉक्टर, ये कहा जाता है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होती है। इस बच्ची को कैसे कोविड का संक्रमण हुआ? क्या उनके माता पिता से ही उस बच्ची को संक्रमण हो गया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत अचानक इतनी ज्यादा खराब होती चली गई? क्या आपके पास लाने में भी बच्ची को थोड़ी देरी हुई? बच्चे के माता पिता से ही संक्रमित हुआ, क्योंकि उनका परिवार के 4-5 सदस्य पॉजिटिव हो गए थे। तो ऑब्वियस है कि परिवार से ही किसी से बच्ची को संक्रमित आया। तो बच्ची को सही टाइम पे लाया गया, और थोड़ा देर हो जाता तो शायद मुश्किल हो जाता बच्ची को बचाने में। तो सही टाइम पे हमारे पास आके पहुंचा, लेकिन जब भी पहुंचा काफी सीरियस कंडीशन में पहुंचा। उसके बाद बदन का ऑक्सीजन मात्रा भी काफी कम हो गया था, सांस लेने में काफी सारा तकलीफ हो रहा था। हमने पहले एनआईवी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में पहले शुरू किया, फिर बाद में उसको वेंटिलेटर का पूरा जरूरत पड़ा, जो कि 10 दिन चलता रहा।
तो ये जो आपने पूरा ट्रीटमेंट किया, ये पूरी तरीके से आइसोलेटेड ट्रीटमेंट था? क्योंकि बच्ची आप बता रहे कोविड पॉजिटिव थी, तो आप लोगों की डॉक्टर्स की टीम ने, नर्सिंग स्टाफ ने किस तरीके के प्रिकॉशंस बरते? पूरा हमारा जो गाइडलाइन है ये आइसोलेशन आईसीयू में ही ट्रीटमेंट किया गया। पूरा पीपीई किट और बाकी सारा प्रोटेक्शन जो गाइडलाइन है कोविड ट्रीटमेंट, कोविड आईसीयू में जैसा ट्रीटमेंट करने का गाइडलाइन है, वो सबको आप फोटो में देख सकते हैं कैसे सब पूरा प्रोटेक्शन में सब लोग काम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से पूरा काम किया गया। अच्छा डॉक्टर महापात्रा, आप ये बताएं कि जब ये बच्ची आपके पास आई थी, क्या आपको उम्मीद थी कि आप इसकी जान बचा लेंगे? देखिए, उम्मीद तो हमेशा हमारा रहता है, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उम्मीद रख के ही करते हैं कि, लेकिन ये मैं कहूंगा कि बहुत ही मुश्किल काम था। ये भगवान की कृपा है कि बच्ची को हम लोग बचा पाए, ये भगवान के देन ही। अच्छा, ये कितना अपने आप में एक खास अनुभव है कि आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट है। मैं भी मुस्कुराते हुए आपसे जब सवाल पूछ रही हूं तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आजकल हम इतने जवान लोगों की मौत की खबर सुन रहे हैं, उसके बीच में ये उत्साह को बढ़ाने वाली खबर है। आप उन सभी डॉक्टर्स को जो खास तौर पर बच्चों की सेवा कर रहे हैं, जो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे? क्योंकि एक तरीके का पैनिक का माहौल है इस वक्त पूरे देश में। आपने सही बताया, ये तो काफी डिप्रेसिंग सिचुएशन चल रहा है सारे देश में, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे यंग लोगों के जान भी जा रहे हैं। तो ये सब डिप्रेसिंग सिचुएशन में हम लोग को काम करना पड़ रहा है। तो मैं इतना कहूंगा कि हमेशा आशा रखना चाहिए, हमेशा उम्मीद रखना चाहिए, उम्मीद रख के काम करना चाहिए। हम लोग जितना काम उतना अपना हिसाब से पूरा मेहनत करेंगे, काम करेंगे, बाकी तो रिजल्ट तो भगवान के हाथ में ही होता है, ये मान के ही तो हम लोग। देखिए, आप डॉक्टर हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि भगवान के हाथ में सब कुछ है, आप तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत संवाद मेरा आपके साथ रहा, और आपको एक बार फिर से आपकी पूरी टीम को बहुत सारी बधाई। एक इतनी छोटी सी बच्ची की जान आप बचा पाने में कामयाब रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।